हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम और सेकंड क्वेश्चन द रेप ऑफ द लॉक थीम्स। तो पहला क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। मॉक कहते हैं मजाक उड़ाना और एपिक कहते हैं अ लॉन्ग पोएम दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ हीरोज एडवेंचर्स, मतलब जिसके अंदर हीरो के एडवेंचर्स की कहानी सुनाई जाती है। तो रेप ऑफ द लॉक एज अ मॉक एपिक पोएम। अ मॉक एपिक टेक्स द एपिक्स नोबल क्राउन decorated with grand speeches, extended similes, the invocation of muses and more, and places it on the head of an ordinary everyday subject। मतलब ये कि एक एपिक पोएम का ग्रैंड स्टाइल लिया जाता है, उस क्राउन को लिया जाता है और एक ऑर्डिनरी मतलब एक आम हर रोज के रोजमर्रा के सब्जेक्ट या मौजू के ऊपर उस क्राउन को सजा दिया जाता है, उस स्टाइल को अप्लाई किया जाता है, एपिक पोएम के ग्रैंड स्टाइल को। This not only pokes fun at the subject itself but also questions the values and standards of the society that produces these grand narratives। मतलब कि एपिक स्टाइल के ऊपर जो सोसाइटी के अंदर एपिक नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं उनको भी क्वेश्चन करता है और एक आम से सब्जेक्ट के ऊपर मजाक बनाता है, उसका मजाक उड़ाता है। उसके बाद है द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉक एपिक। This form parodies the traditional epic by applying its grandiose style and structure to trivial matters। मतलब मामूली मामलात के ऊपर इस ग्रैंड स्टाइल की कॉपी की जाती है, उसकी नकल उतारी जाती है। Pop's work humorously imitates the conventions of the epic to satirize the societal customs। मतलब सोसाइटी के जो रवाज थे 18th सेंचुरी के अंदर, जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के रवाज थे उनका मजाक उड़ा रहा है, उनकी कॉपी करते हुए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर तंज किया जा रहा है। तो उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉक एपिक पोएम। मतलब मॉक एपिक पोएम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे और उसके बाद अप्लाई भी करेंगे रेप ऑफ द लॉक पर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है मॉक हीरोइक फिगर। पॉप्स पोएम प्रेजेंट्स अ सीमिंगली हीरोइक फिगर इन बेलिंडा। मतलब बेलिंडा की फॉर्म में एक हीरोइक फिगर को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, दिखाया है कि वो एक अपर क्लास लेडी है और उसे अपनी अपीयरेंस को सजाने का बहुत शौक है। इट पैरोडीज द ट्रेडिशनल एपिक हीरो। मतलब वहां एपिक पोइट्री के अंदर तो हम किसी हीरो की एडवेंचर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेलिंडा की लाइफ के ऊपर बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर है लिमिटेड सेटिंग। हम रेप ऑफ द लॉक के अंदर देखते हैं कि लंदन के अंदर रिवर थेम्स के ऊपर हैम्पटन कोर्ट के अंदर ये पूरी कहानी लिखी गई है और एक ही जगह पर हम पूरा का पूरा जो एक्शन है वो देखते हैं। हैम्पटन कोर्ट के अंदर बेलिंडा जब पहुंचती है उसके बाद से एंड तक हम उसी एक सेटिंग को देखते हैं और ये ट्रिवियल लोकेशंस यूज की गई हैं इस पोएम के अंदर, मामूली लोकेशंस को यूज किया गया है। उसके बाद नंबर 3 पर है ट्रिवियल डीड्स। मामूली काम दिखाए गए हैं। नो ग्रैंड बैटल्स और heroic टेक्स प्लेस इन पोप्स पोएम, इंस्टेड वी हैव द एपिक मोमेंट वेयर अ लॉक ऑफ हेयर इज कट। मतलब ये एक आम सा काम दिखाया गया है पूरी पोएम के अंदर और इसको एपिक पोएम करार दिया गया है। उसके बाद सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं पूरी पोएम के अंदर सिल्फ जो है वो बेलिंडा के साथ रहती है, उसका साथ देती है, शुरू से एंड तक उसको पहले तो वार्न करती है किसी बुरे प्रॉब्लम की वजह से, उसके बाद एंड तक उसकी हिफाजत करती है और कोर्ट में भी मुख्तलिफ सिल्फ्स की ड्यूटी लगाती है कि वो उसके साथ रहें और उसकी हिफाजत करें। तो ये हम सुपर नेचुरल एलिमेंट देखते हैं इस पोएम के अंदर। उसके बाद है एलिवेटेड लैंग्वेज। मतलब ये कि हम इसके अंदर देखते हैं कि फ्राइवलिटी ऑफ इस सब्जेक्ट, मतलब पॉप ने जो सब्जेक्ट जो मौजू यूज किया है उसकी संजीदगी को देखते हैं और वो फॉर्मल लैंग्वेज को यूज कर रहा है जो कि हीरोइक कपलेट के साथ यूज किया गया है और ये ट्रेडिशनल एपिक की भी फॉर्म है। तो ये हम एलिवेटेड लैंग्वेज देखते हैं इसके अंदर। उसके बाद इन मीडियास रेस, मतलब के मिडल से, दरमियान से शुरू करना। हम देखते हैं कि बेलिंडा के ड्रीम से, उसके ख्वाब से पूरी कहानी शुरू हो रही है जो कि एक वार्निंग है किसी टेरेबल इवेंट का। उसके बाद है नंबर 7 पर मॉक एपिक सिमिलीज यूज की गई हैं इसके अंदर।
टू डिस्क्राइब ऑर्डिनरी इवेंट्स, जैसा कि हम गेम ऑफ ओम्ब्रे के अंदर देखते हैं कैंटो 3 में। अब उसके अंदर उसको यूज किया गया है एपिक बैटल को दिखाने के लिए। उसके अलावा एपिक सिमिलीज को पूरी पोएम के अंदर यूज किया गया है, जैसा कि जब बैरन लॉक काट लेता है तो हम रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरह से एग्जैजरेटेड फॉर्म में उस रिएक्शन को दिखाया गया है। उसके बाद नंबर 8 पर है एपिसोडिक स्ट्रक्चर, और ये चीज तो हम पोएम के स्टार्ट में ही देखते हैं कि इसके 5 कैंटोस हैं, 5 पोर्शंस हैं जो 1 बाय 1 हमने पोएम में पढ़े थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। पूरी पोएम की स्टोरी पर मेरी अलग से वीडियो है। तो एपिसोडिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं 5 कैंटोस की फॉर्म में। उसके बाद नंबर 9 पर है ट्रिवियल थीम्स, मतलब मामूली से थीम्स को इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम एपिक में देखते हैं कि ग्रैंड थीम्स को यूज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर ब्यूटी, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी, इस तरह के थीम्स को यूज किया गया है इस पोएम के अंदर। उसके बाद नंबर 10 पे है रोल ऑफ प्रोफेसी। हम देखते हैं कि प्रोफेसी दी गई सिल्फ की तरफ से, मतलब कि पोएम के शुरू में ही वार्निंग दी गई थी बेलिंडा को कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये एक प्रोफेसी के तौर पर दिखाया गया है इस पोएम में। उसके बाद है मॉक बैटल्स दिखाई गई हैं। कोई ग्रैंड बैटल तो नहीं है, लेकिन जब उसकी वो जो लॉक है वो काटी जाती है तो उसको बैटल की फॉर्म में दिखाया गया है कि किस तरह से बैरन और बेलिंडा आपस में लड़ते हैं। उसके बाद है द जर्नी। अब हम जर्नी, कोई खास जर्नी तो इसमें नहीं है, लेकिन एक जर्नी है जब बेलिंडा अपने घर से कोर्ट की तरफ जाती है, तो उस एक मामूली सी जर्नी को इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। तो ये है पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मॉक एपिक पोएम की, और इन्हीं के थ्रू हम जानते हैं कि रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक पोएम है। किस तरह से अलेक्जेंडर पॉप ने क्लेवरली इसके अंदर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए किस तरह से उन्होंने ये पोएम को लिखा है। तो कंक्लूड हम करते हैं कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई हो रही हैं रेप ऑफ द लॉक पर। तो रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक पोएम है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द रेप ऑफ द लॉक थीम्स। इसके अंदर जो थीम्स हैं उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पर है द ट्रिवियलिटी ऑफ कोर्ट लाइफ। हम इस पोएम के अंदर देखते हैं कि कोर्ट लाइफ को दिखाया गया है कि कितनी आम है, उसका मजाक उड़ाया गया है। एक मामूली सी चीज के ऊपर पूरी की पूरी पोएम लिख दी गई है। बेलिंडा घर से शुरू करती है और कोर्ट तक पहुंचती है। वहां पर उसकी लॉक कट जाती है, और उस लॉक के कटने के पीछे कितने झगड़े हो जाते हैं, कितनी जंगें शुरू हो जाती हैं। तो ये दिखाया गया है पूरी पोएम के अंदर कि कोर्ट लाइफ एक्चुअल में है क्या, और उसका मजाक बनाया गया है, उस पर तंज किया गया है। पॉप ने ट्रेडिशनल एपिक स्टाइल को यूज करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को उठाया, इस झगड़े को उठाया है इस पोएम के अंदर। उसके बाद सेकंड थीम है ब्यूटी एंड पोइट्री। अब पोइट्री के अंदर हम देखते हैं कि ब्यूटी को हमेशा यूज किया जाता है, लेकिन इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि जो बात है वो इतनी बड़ी नहीं है। जो ब्यूटी है, जो अपीयरेंस है औरतों की, उसको इस्तेमाल किया जाता था 18th सेंचुरी के अंदर। औरतों की आउटर अपीयरेंस पे ज्यादा जोर दिया जाता था, इनर अपीयरेंस का कोई फायदा नहीं होता था, उससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं होता था। और पोइट भी अपनी पोइट्री के अंदर उस आउटर अपीयरेंस को ही यूज करते थे और उसके ऊपर लिखते थे। तो आउटर अपीयरेंस मैटर करती है। इवन 18th सेंचुरी के अंदर भी जैसे अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोएम को लिखा तो उसमें भी आउटर अपीयरेंस की बात हो रही है। उसके बाद लास्ट थीम है जेंडर का। अब हम इस पोएम के अंदर देखते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों की जो आउटर अपीयरेंस है, जो ब्यूटी है, उसको कितना इंपॉर्टेंट समझा जाता था कि एक लॉक के जाने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। जबकि हम देखते हैं कि क्लैरिसा बोलती है, वो आर्ग्यू करती है कि इन छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोर्ट में बैठे हुए लोगों को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि बेलिंडा की जो लॉक है वो चली गई और उसकी वर्जिनिटी चली गई। तो ये है थीम्स इस पोएम के अंदर। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इन दोनों क्वेश्चंस की। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर आते हैं उनमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का ये लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।